स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आपको समझाएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस, वो भी इम्परेटिव सेंटेंसेज। इम्परेटिव सेंटेंसेज यानी कि जिनमें आदेश, आज्ञा, परामर्श, सलाह और प्रार्थना आदि या सुझाव दिए जाते हैं। ठीक है, उन्हें इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इम्परेटिव सेंटेंस या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या लेट से शुरू होते हैं, या लेटस से शुरू होते हैं, या प्लीज से शुरू होते हैं, या काइंडली से शुरू होते हैं, और निगेटिव डू नॉट से शुरू होते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि इम्परेटिव सेंटेंस आखिर होते क्या हैं। तो अब हम इनके बताएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। ठीक, पहला एक्टिव वॉइस है ओपन द विंडो। ओपन मीन्स खोलो, द विंडो देखो जैसा मैंने बताया था, ओपन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है। और द विंडो ये है ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका पैसिव जब हम बनाएंगे तो ये लेट लगाएंगे, LET लेट। फिर इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर, लेट के बाद लेट द विंडो ये ऑब्जेक्ट हुआ, फिर BE लगाएंगे। क्या लगाएंगे? BE। और फिर V3 यानी कि सब पैसिव में V3 हम बताते ही हैं कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ठीक, तो यानी कि ओपन द विंडो जो एक्टिव है इम्परेटिव सेंटेंस का, वो क्या हुआ? पैसिव उसका क्या हुआ? लेट द विंडो बी ओपन। यानी कि ओपन द विंडो का अर्थ है कि विंडो खोलो, खिड़की खोलो। तो इसका पैसिव का अर्थ क्या हुआ? लेट द विंडो बी ओपन, यानी कि विंडो खोली जानी चाहिए। ठीक है, या विंडो खोलने दो या खुलने दो। तो ऐसा सेंस निकलता है इसका। ठीक, अब सेकंड, अब देखते रहिए। हेल्प मी, हेल्प मी मेरी सहायता करो, हेल्प मी मेरी सहायता करो। ये भी वर्ब की फर्स्ट से शुरू हुआ है, इम्परेटिव है, और ये ऑब्जेक्ट है मी। तो इसका पैसिव बनेगा लेट लगाना, फिर मी यानी कि ऑब्जेक्ट ऐसा कैसे गया, फिर BE लगाया और फिर V3। तो पैसिव बना लेट मी बी हेल्प, लेट मी बी हेल्प, यानी कि हेल्प मी का मतलब मेरी सहायता करो, और पैसिव हो गया लेट मी बी हेल्प, मेरी सहायता होनी चाहिए। ठीक है, फिर थर्ड एक्टिव वॉइस क्लोज द डोर। क्लोज मीन्स बंद करो, ये मेन वर्ब की फर्स्ट है, और द डोर मीन्स दरवाज़ा, दरवाज़ा बंद करो। तो इसका पैसिव हुआ लेट, फिर ऑब्जेक्ट द डोर, फिर BE और फिर V3। तो लेट द डोर बी क्लोज्ड, ध्यान से समझिए इसे, लेट द डोर बी क्लोज्ड यानी कि क्लोज द डोर एक्टिव, दरवाज़ा बंद करो। लेट द डोर बी क्लोज्ड, दरवाज़ा बंद करने दो, या दरवाज़ा बंद होने दो, या दरवाज़ा बंद करना चाहिए। तो ये हुआ। फिर फोर्थ देखिए, क्लीन योर रूम, साफ करो अपना कमरा। लेट योर रूम बी क्लीन्ड, लेट योर रूम बी क्लीन्ड, ये पैसिव हुआ। एक्टिव डू द वर्क, करो काम, और पैसिव हुआ लेट द वर्क बी डन, लेट द वर्क बी डन। तो इस तरह से। अब ये सिक्स देखिए, अपने सिक्स देखिए जी। एक्टिव पोस्ट द लेटर, लेटर को पोस्ट करो। तो पैसिव हुआ लेट द लेटर बी पोस्टेड, यानी कि पत्र पोस्ट होना चाहिए। तो एक्टिव स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। ठीक है, स्विच ऑन यानी कि उसे पंखा चालू करो। तो पैसिव का होगा लेट द फैन बी स्विच्ड ऑन। एक्टिव कंप्लीट द टास्क, पैसिव लेट द टास्क बी कंप्लीटेड, लेट द टास्क बी कंप्लीटेड। एक्टिव वॉइस राइट द नोट, नोट लिखो। पैसिव है लेट द नोट बी रिटर्न, लेट द नोट बी रिटर्न। और 10th है इसका रिंग द बेल, बजाओ घंटी, रिंग द बेल बजाओ घंटी, और पैसिव लेट द बेल बी रंग, बजने दो घंटी। और एक्टिव वॉइस कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ। और पैसिव इसका क्या है? लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड, लेट द डॉक्टर बी कॉल्ड। फिर ये 12th है रीड द बुक, पढ़ो किताब। लेट द बुक बी रीड, किताब पढ़ने दो। एक्टिव टेल द ट्रुथ, सच बोलो। पैसिव लेट द ट्रूथ बी टोल्ड, लेट द ट्रूथ बी टोल्ड, सच बोला जाना चाहिए। और एक्टिव वॉइस वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दो। और पैसिव हुआ लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड। तो सबसे आसान है ये। एक्टिव वॉइस स्टार्ट द कार, कार को स्टार्ट करो। पैसिव लेट द कार बी स्टार्टेड। फिर 16 है ब्रिंग ए गिलास ऑफ वाटर, लाओ एक गिलास पानी, एक गिलास पानी लाओ। पैसिव लेट ए गिलास ऑफ वाटर बी ब्रोड, बी ब्रोड। फिर एक्टिव कुक द फूड, खाना बनाओ। पैसिव लेट द फूड बी कुकड, लेट द फूड बी कुकड। तो इसके बाद हम चलते हैं 18। एक्टिव है वॉश द डिशेज, अरे बर्तन धो लो। तो पैसिव है लेट द डिशेज बी वॉश्ड। और एक्टिव है पैक द बैग्स, बैग पैक करो। और पैसिव है लेट द बैग्स बी पैक्ड। एक्टिव वॉइस रिपेयर द बाइसिकल, साइकिल की मरम्मत करो। और पैसिव है लेट द बाइसिकल बी रिपेयर्ड, लेट द बाइसिकल बी रिपेयर्ड। एक्टिव वॉइस लॉक द गेट, गेट को लॉक लगाओ। और पैसिव लेट द गेट बी लॉक्ड, लेट द गेट बी लॉक्ड। एक्टिव वॉइस पे द बिल, बिल अदा करो। पैसिव लेट द बिल बी पेड, लेट द बिल बी पेड। एक्टिव वॉइस साइन द फॉर्म, फॉर्म पे साइन करो। और पैसिव हो लेट द फॉर्म बी साइन। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 24 पर।
एक्टिव है इसका थ्रो द बॉल, गेंद फेंको, थ्रो द बॉल, गेंद फेंको। और इसका पैसिव हुआ लेट द बॉल बी थ्रोन, गेंद फेंकी जानी चाहिए। और 25 है ड्रा द पिक्चर, चित्र बनाओ। और पैसिव है लेट द पिक्चर बी ड्रॉन। अब निगेटिव कमांड्स, निगेटिव कैसे होते हैं? अगर निगेटिव कमांड हो तो डू नॉट आता है, इसमें क्या आता? डू नॉट प्लस डू नॉट वेस्ट टाइम, ठीक है, यानी कि समय बर्बाद मत करो। इससे डू नॉट का अर्थ है मत, ठीक है। तो डू नॉट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। देखो पैसिव कैसे बनता है, लेट टाइम, लेट टाइम, ये आ गया इधर, ये टाइम इधर आ गया, ऑब्जेक्ट लेट टाइम। फिर नोट भी आ जाएगा, जहाँ बी था हमारा वहाँ क्या आ जाएगा, बी किससे पहले नोट, नोट भी वेस्टेड, डू नोट भाग जाएगा और छोड़ जाएगा नोट, नोट भी, ठीक है। ये देखिए एक्टिव 70, डू नॉट बीट द डॉग, कुत्ते को मत पीटो, डू नॉट बीट द डॉग, कुत्ते को मत पीटो। तो डू नॉट तो भागा, लेट छोड़ दिया, लेट अपनी तरफ से लगाएंगे, द डॉग, ये ऑब्जेक्ट द डॉग इधर आया, लेट द डॉग, और नोट भी हो जाएगा, नोट बी बीटन, क्योंकि ऊपर भी नोट है, ये डू नोट भाग के यानी कि नोट छोड़ जाएगा, ये नोट बी बीटन। एक्टिव डू नोट प्लक द फ्लोवर, फूल मत तोड़ो। और पैसिव हुआ लेट द फ्लोवर्स नोट बी प्लक्ड, यानी कि फूल नहीं तोड़ने चाहिए। फिर 29 देखिए निगेटिव, ये एक्टिव निगेटिव, डू नॉट मेक ए नॉइज, शोर मत करो, शोर मत करो। और पैसिव हुआ लेट ए नॉइज, शोर नोट बी मेड, नहीं होना चाहिए, लेट ए नॉइज, नोट भी, ये ए नॉइज क्या है, ये क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है एक्टिव का, और ये इसका सब्जेक्ट बना किस, लेट ए नॉइज, ठीक है। और 30 देखिए, डू नॉट डिस्टर्ब हिम, उसे डिस्टर्ब मत करो। पैसिव हुआ लेट हिम नॉट बी डिस्टर्ब, उसे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, मत करो, ठीक है। फिर एक्टिव डू नॉट इंसल्ट अदर्स, दूसरों की बेइज्जती ना करें, अपमान ना करें। पैसिव लेट अदर्स नॉट बी इंसल्टेड। फिर एक्टिव वॉइस डू नॉट ब्रेक द गिलास, गिलास ना तोड़ें। और पैसिव है लेट द गिलास नॉट बी ब्रोकन, लेट द गिलास नॉट बी ब्रोकन। एक्टिव वॉइस डू नॉट चीट एनीवन, किसी को मत ठगो। और पैसिव है लेट एनीवन नॉट बी चीटेड, इसका ध्यान रखना, लेट एनीवन आया है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, ठीक है। डू नॉट चीट एनीवन, एनीवन ये इधर आ गया, ठीक। और 34 देखिए, डू नॉट फॉरगेट दिस, इस बात को मत भूलना। तो पैसिव है लेट दिस नॉट बी फॉरगेटन, इसे मत भूलना। अब चलते हैं आगे, 35 देखिए, 35 डू नॉट टर्न ऑन द टीवी, टीवी मत चलाओ, डू नॉट टर्न ऑन द टीवी। और इसका पैसिव है लेट द टीवी, लेट द टीवी, देखो या द टीवी इधर आया, द टीवी, और नॉट बी टर्न ऑन, नॉट बी टर्न ऑन, ध्यान से सुनो इसे, ठीक है। 36 डू नॉट इग्नोर द रूल्स, नियमों को इग्नोर मत करो, यानी कि नियमों को फॉलो करो। और पैसिव लेट द रूल्स नॉट बी इग्नोर्ड, नियम इग्नोर नहीं होने चाहिए। एक्टिव वॉइस डू नॉट ईट जंक फूड, ठीक है, डू नॉट ईट जंक फूड, जंक फूड ना खाएं। और पैसिव है लेट जंक फूड नॉट बी ईटन। एक्टिव डू नॉट मिस यूज़ द मनी, मिस यूज ना करें धन का। पैसिव लेट द मनी नॉट बी मिस यूज। एक्टिव वॉइस डू नॉट कॉपी माई वर्क, मेरे काम की नकल मत करो। पैसिव लेट माई वर्क नॉट बी कॉपीड। एक्टिव डू नॉट टच द वायर्स, तार कभी ना छुएं, मत छुओ। और पैसिव लेट द वायर्स नॉट बी टच, लेट द वायर्स नॉट बी टच्ड। अब आगे देखते हैं हम, ये प्लीज़ हेल्प मी। अब देखो क्या है, प्लीज़, अगर किसी वाक्य में इम्परेटिव में प्लीज़ है या काइंडली है या सर मैडम है, तो उन वे प्लीज़ से शुरू होते हैं, प्लीज़ बाद में भी हो सकता है, तो उसमें अपनी तरफ से रखते हैं पैसिव बनाते समय। यू आर रिक्वेस्टेड, इसका अर्थ हो गया तुमसे प्रार्थना की जाती है, और फिर लगाएंगे टू, और इसमें वाक्य ऐसा का ऐसे ही रख देंगे, फिर प्लीज़ हटा देंगे। प्लीज़ के स्थान पर कितना आया, देखो प्लीज़ के स्थान पर आया यू आर रिक्वेस्टेड टू, कितना आया प्लीज के स्थान पे, यू आर, ये ध्यान रखें, प्लीज भगाओ और यू आर रिक्वेस्टेड टू रखो। फिर पूरा वाक्य जो बचा प्लीज से बाद में वो रख दिया, हेल्प मी ऐसा कहें ऐसे, ठीक। फिर 42 देखिए, प्लीज सिट डाउन, फिर इसमें प्लीज हटाया और हमने क्या लगाया, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और सिट डाउन ऐसा का ऐसे ये उतार दिया, बहुत हल्के हैं। तो प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाइए। और पैसिव हुआ यू आर रिक्वेस्टेड टू, तुमसे प्रार्थना की जाती है, सिट डाउन, बैठ जाओ, बैठते क्यों नहीं। तो 43 प्लीज़ गिव मी ए पेन, कृपया मुझे एक पेन दो। तो प्लीज़ भागा अपने घर और छोड़ गया ये क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, क्या छोड़ गया, यू आर। और गिव मी ए पेन ऐसा का ऐसे ही उतार दिया बाकी से। प्लीज़ कम इन, 44 प्लीज़ कम इन, कृपया अंदर आओ। पैसिव यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना छोड़ दिया, प्लीज़ भागा और यू आर रिक्वेस्टेड टू छोड़कर कम इन ऐसे ही आ गया, कम इन। एक्टिव वॉइस प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो। तो प्लीज़ भागा, यू आर रिक्वेस्टेड टू छोड़कर, और लिसन टू मी ये ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। फिर आगे चलो,
फिर ये है 46 एक्टिव, हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की सहायता करें, ज़रूरतमंदों की सहायता करो। तो यानी कि तू करनी चाहिए, तो पैसिव का द नीडी, ज़रूरतमंदों को, शुड बी हेल्प्ड, ये हैं जो यानी कि जो हमें मोरल सिखाते हैं, मोरल सिखाने वालों में शुड भी आता है, ठीक है। ये शुड भी आता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें अपने बड़ों की रक्षा वो करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ठीक है, हमें पढ़ना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। तो ये चीज़ क्या है, जो कर्तव्य वाली हैं उनमें क्या लगेगा, शुड भी। तो हेल्प द नीडी, ज़रूरतमंदों की सहायता कीजिए, और पैसिव हो गया द नीडी, देखो द नीडी इधर आया, और शुड भी, ज़रूरतमंदों की होनी चाहिए हेल्प, सहायता। एक्टिव, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करें। तो पैसिव हुआ योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड, तुम्हारे बड़े सम्मानित होने चाहिए, शुड बी का मतलब चाहिए, ठीक। एक्टिव वॉइस लव योर कंट्री, अपने देश से प्रेम करें। तो इसका पैसिव योर कंट्री शुड बी लव्ड, यानी कि शुड बी किस में आया है, जिसमें हम कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, ठीक है। फिर एक्टिव है ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि अपने माता पिता की आज्ञा माने। तो ये भी देखो मॉरल साइंस है, ठीक है। तो पैसिव बनेगा योर पेरेंट्स शुड बी ओबेड, तुम्हारे माता पिता की क्या होनी चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, मतलब तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। एक्टिव टेक मेडिसिन ऑन टाइम, यानी कि दवाई समय पर लेनी चाहिए। तो ये भी एक सेंस है, मॉरल सेंस। तो इसलिए पैसिव हुआ मेडिसिन शुड बी टेकन ऑन टाइम, यानी कि दवाई जो है वो समय पर लेनी चाहिए। इस तरह से हमने आपके इंपरेटिव सेंटेंस के सभी तरह के वाक्य आपको समझा दिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।